आप एक प्रत्याशी हैं जी। और आप एज ए कैंडिडेट चेयरपर्सन में, जी। चेयरमैन में, नगर अध्यक्ष में किसको देखना पसंद करेंगे? नमस्कार, जोहार, मैं निकेत यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। मधुपुर नगर चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं और उसी बीच हमारे साथ एक प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी सागर कुमार जायसवाल जुड़े हैं और आज हम इनसे बात करेंगे, इनके मुद्दे को जानेंगे और जनता तक इनके सभी सवालों के जवाब जो जनता जानना चाहती है, जो जनता सुनना चाहती है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी मिलावट के सभी जवाबों को हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले सागर जी, आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और आप आज अपने नॉमिनेशन फाइल किया है वार्ड नंबर 11 से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से, वार्ड नंबर 11 की जो जनता जो देख रही है उनकी ओर से, और भगवान की ओर से, भगवान की तरफ से हम आशीर्वाद ये कामना करते हैं कि आप विजय प्राप्त करें। सबसे पहले आप वार्ड नंबर 11 में कौन सा मुद्दा लेकर उतरे हैं और अपने बारे में बताइए और लोगों को बताइए कि आप किस मकसद से, किस मुद्दे से उतरे हैं मैदान पे, चुनावी मैदान पे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद जो आपने कीमती समय मुझे दिया। जी। देखिए, जनता, हम अगर वार्ड पार्षद बनते हैं जी और कोई भी कार्य अगर हम करते हैं जी, तो उसका जो पैसा होता है वो जनता का ही पैसा होता है, बिल्कुल जनता सही का बात है। टैक्स का ही पैसा जी होता बिल्कुल बात है। तो मेरे मोहल्ले में तो अभी फिलहाल रोड की समस्या है जी और नाली की समस्या है। जी। बरसात के समय में पानी का जल जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस पे हम उसके ऊपर काम करेंगे। और दूसरा, अभी आप 3 साल से तो नगर परिषद का चुनाव हुआ नहीं, लेट हुआ। इससे पहले आप देखा होगा शहर में जगह जगह, विभिन्न जगहों पे नगर परिषद के जगह द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था। जी बिल्कुल। तो अभी आप शहर अगर घूमिएगा तो आधा शौचालय तो आपको गायब ही दिखेगा और आधा जो शौचालय जो खड़ा है भी, भगवान भरोसे ही वो खड़ा है जी, जो खड़ा है भी जी, उसमें इंसान तो छोड़िए, जानवर भी जाना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये सब काम किया जी, जनता का पैसा का दुरुपयोग किया। मेरे मोहल्ले, मेरे वार्ड में खुद जी, कुसमाहा में एक सामूहिक शौचालय बनाया गया है, उसकी लागत मुझे लगती है कम से कम 10 से 15 लाख रुपए होगी जी। और अभी आप उसे जाकर देखिएगा तो वो झाड़ियों के अंदर बस चुका, छिप चुका। ये आपके वार्ड की समस्या? मेरे वार्ड की समस्या। मैं एक वार्ड प्रत्याशी हूँ तो मैं अपने वार्ड के कई समस्या को पहले आपसे रूबरू करवाऊंगा, उसके बाद आगे की बातें होगी आपसे। तो आखिर में जनता का पैसा आखिर में ऐसा लगा कि इसका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? किससे करेंगे? नगर परिषद से करेंगे, अध्यक्ष महोदय से करेंगे। जी। अगर मेरे वार्ड की जनता मुझे अगर आगे भेजती है जी, जिताकर, तो मैं अध्यक्ष से करूंगा इसकी प्रश्न। और ऊपर से क्या कि इसको किसने पास किया है, उसका हाल ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि आपने बनाया जनता के लिए। जी बिल्कुल। तो जनता उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर इसका रीजन क्या है? आखिर क्या समस्या आ गई? समस्या क्या यूज नहीं कर रही है? बात सही है। सर, जनता का पैसा आपने, ठीक है, जनता को उसका लाभ देने के लिए उसका निर्माण करवाया, मगर जनता को लाभ मिला कहाँ? जनता तो अभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। आप देखते होंगे हाल ही में रोड का निर्माण किया गया। जी। रोड निर्माण होने के बाद उस रोड में नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो मतलब जनता का पैसा का दुरुपयोग है, ये ठेकेदारों की कमाई है। तो इसके पीछे कारण आप किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? पूरा सिस्टम को मानते हैं। तो क्या लगता है सिस्टम से जो भी जुड़े लोग हैं वही लोग हैं इनका कारण। तो क्या लगता है आपको कि क्या जनता आपको मौका देगी इस सिस्टम अब वो तो जनता, अब जनता देखिए, जहां तक मुझे लोग जो जानते होंगे उनके मन में क्या है वो तो अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। मैं तो जनता से निवेदन करूंगा कि आप एक बार मौका मुझे दीजिए, उसके बाद आप देखिए मैं अपने वादा कुछ नहीं करूंगा, बस करके दिखाऊंगा। देखिए सागर जी, ऐसा जब आप जो सोच दिखा रहे हैं जी, ऐसा सोच रखने वाले प्रत्याशी बहुत कम होते हैं। छोटा चुनाव है, वार्ड एक बहुत छोटा चुनाव है जी।
मैं जहां तक जान पाता हूं या और भी बहुत सारे नेताओं और बहुत सारे प्रत्याशियों से मिला हूं, जी तो जितने भी प्रत्याशी मुझे मिले, जी सबसे पहले प्रत्याशियों को ये नहीं पता है कि उनकी समस्या क्या है, जी लेकिन ऐसी समस्या को पहचानने वाले, ऐसा व्यक्तित्व रखने वाले आप मुझे पहले प्रत्याशी मिले हैं। तो मैं जनता से ये भी उम्मीद करूंगा कि शायद आपको जरूर सुनेगी इस बार जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल है मेरा कि सबसे पहले जो बुनियादी सवाल होना भी चाहिए कि आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि हम शायद वार्ड पार्षद बने और शायद सिस्टम को सुधारने का एक पहला कड़ी जहां से शुरू होता है, क्योंकि चुनाव का पहला स्टेप वार्ड पार्षद ही होता है, सबसे छोटा चुनाव है, वहीं से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप सिस्टम में रह के ही सिस्टम को सुधार सकते हैं जी। तो सिस्टम में आने के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा। बिना चुनाव लड़े मैं नगर परिषद में घुस नहीं सकता, जी अपनी बातों को बेबाक रख नहीं सकता। एज ए जनता जो है जी आप रख सकते हैं अपनी बात, तो ऐसा नहीं कि बात नहीं रख सकते। बात रख सकता हूँ जी। मगर उसके ऊपर कार्रवाई तो फिर आखिर में कौन करेगा? सिस्टम ही करेगा। सिस्टम ही करेगा। तो अगर मैं ही सिस्टम में खुद रहूंगा, अगर मैं खुद सिस्टम में हूँ तो फिर कार्रवाई को तेजी से करवाऊंगा। ये आप वादा करते हैं? वादा करते हैं। चलिए। जहां तक मधुपुर की जनता मुझे जानती है, उनको मेरा अंदाज काफी अच्छा, बहुत लोगों को पसंद भी आता है। नहीं, जैसे अभी आपने बताया अपने बारे में, तो एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आ रहा है कि जो खुलकर बोल सकता है, मुद्दे को खुलकर रख सकता है। आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है, ऐसा साफ झलक रहा है, क्योंकि बातों से ही झलकता है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। ये बात ही बता सकता है कि आदमी का व्यक्तित्व क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी जुबान पे वो आ जाती है वो बात। तो उससे तो साफ झलक रहा है। बाकी जनता के भरोसे है, जनता की बात है। हाँ। जनता की बात है तो जनता की बात मालिक है। जी बिल्कुल। तो एक सवाल और कि सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी, सबसे पहली जो बुनियादी सुविधाओं का, सबसे जो बुनियादी सुविधा का सबसे पहला कड़ी जो होगा, उसको किसको आप पकड़ते हैं और क्या आपका मुद्दा होगा? पहला, सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि देखिए, एक तो ये सरकार जो है अभी झारखंड सरकार जी मैया समान योजना दे रही है जी, और विधवा पेंशन बंद कर दी है जी, दिव्यांग पेंशन बंद कर दी है। बंद नहीं हुआ है पेंशन, मतलब मिल ही नहीं रहा। हाँ, मिल नहीं रहा, बंद नहीं हुआ है उसको। आप ये नहीं मतलब अगर जनता तक पहुंच ही नहीं रहा, मैंने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने ठीक है बना दिया, उसका जनता उपयोग ही नहीं कर पा रही है, तो वो मेरा बनाया किस काम का? जी बिल्कुल सही बात है। आखिर में विधवाओं को पेंशन नहीं मिलेगा, दिव्यांग को पेंशन नहीं मिलेगा, तो आखिर वो किसके भरोसे रहेंगे? बात तो सही है। चलिए, तो आप अपने वार्ड के जो भी जनता है जी, अपने वार्ड के जो भी वोटर्स हैं जी, उनसे आप किस तरह उनको अपने आप पर विश्वास दिलाना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि वो आप पर विश्वास करे इस बार? देखिए, कैसे अपेक्षा करेंगे? जहां तक मेरे वार्ड की जनता मुझे जानती है जी, उनको विश्वास है अच्छा कि अगर ये आगे जाएगा तो खुलकर अपनी बातों को रखेगा भी और हमारे काम को पूरा करेगा। मतलब आपके जवाब से ये लग रहा है कि आप जनता पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं जी। कितना ज्यादा विश्वास? बहुत ज्यादा, क्योंकि मालिक है वो, जनता मेरा मालिक है, और हम अगर वो मुझे जिताते हैं तो मैं उनका सेवक बनकर काम करूंगा, ये नहीं वार्ड पार्षद नहीं, वो मेरे मालिक रहेंगे और मैं उनका सेवक। वाकई में जो प्रत्याशी होते हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर सिस्टम के जो हिस्सा होते हैं, वाकई में वो एक सेवक ही होते हैं जी। वो बात अलग है कि जीतने के बाद, हाँ, जीतने के बाद या किसी पद को संभालने के बाद उनका रुतबा और औहदा बढ़ जाता है, अलग हो जाता है। तो क्या वो कैरेक्टर आपके अंदर कभी आएगा? नहीं नहीं, तो वैसे लोगों को जनता भी दोबारा मौका नहीं देती है। ऐसे लोगों को जनता भी दोबारा मौका नहीं देती है। अच्छा, तो चलिए एक सवाल आपसे और पूछते हैं कि आपके वार्ड की सबसे गंभीर समस्या क्या है? गंभीर समस्या हमारे जो एकदम सबसे, अगर जैसे ही आपको मौका मिले तुरंत सबसे पहले उसको खत्म करना चाहिए। सबसे हमारे वार्ड की गंभीर समस्या है बरसात में जल जमाव होना जी, क्योंकि नाला हमारे वार्ड में है ही नहीं। अगर नाला भी है तो वो बस नाम का नाला है। मेरे वार्ड, अगर आपको समय कभी मिले तो आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब हर 10 घर के बाद जल जमाव का जगह आपको दिखेगा, मगर उसकी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा। और आज तक पूर्व में जितने भी थे वार्ड पार्षद, उन्होंने ये किया भी नहीं, इनका प्रयास।
जिनका खामियाजा मेरे वार्ड के जनता को बरसात में भुगतना पड़ता है। और आप उसी वार्ड के एक जनता भी रह जी, चुके हैं, जी। तो अब आप ये सोचते हैं कि अब जनता हो कि मैंने जब काम तकलीफ नहीं देखा करवा है। पाया तो अब जी। प्रत्याशी बन के शायद काम जी, करवा लूं। जी। चलिए, बहुत अच्छी सोच रखते हैं सागर जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये काफी अच्छी बात है। जिस समस्या को वो खुद फेस कर रहे हैं उसको दूसरे फेस ना करें, ऐसा सोच रखते हैं, ये ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। चलिए, वार्ड की बात तो हो गई। जी, एक और जो मेरा सवाल है, जी। जो बहुत अहम सवाल है, जी, आप एक प्रत्याशी हैं जी। और आप एज ए कैंडिडेट चेयरपर्सन में, जी। चेयरमैन में, नगर अध्यक्ष में किसको देखना पसंद करेंगे? मैं तो उन्हीं को देखना पसंद करूंगा जो काम तेज तरारी से करे। तो कोई चेहरा जिसके बारे में आप सोचे होंगे? हालांकि मैं आपको एक मुद्दा बता दूं, पॉइंट बता दूं, आज ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी, जो प्रभारी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं जी। उनको रख दिया है, और उनका नाम आप जानते हैं कौन, किन किन के बारे में कहा गया? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं बता दूं सभी दर्शकों को, आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर मधुपुर नगर चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के रूप में, प्रत्याशी तो नहीं है, उनको सिंबल तो नहीं मिलेगा, जी, जी। लेकिन सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। जी। तो समर्थन नीति कुमारी शाह जी को मिल रहा है। तो आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। नीति कुमारी शाह बोला जी, आपने? जी, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। नहीं, तो भाजपा का समर्थक हूँ, जुड़ा हुआ जुड़े हुए नहीं, मतलब समर्थक है जो जी, भी है। जी। तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या उनको आप देखना पसंद करें? क्योंकि सबसे- आप जुड़े हुए हैं तो जी, शायद जी, जी। यही अपेक्षा हो कि अपने पार्टी के लोग ही जीते। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो नाम बताया नीति कुमारी शाह, मैं ये नाम पिछले 2-3 दिनों से ही सुन रहा हूँ। लेकिन ऐसा लोग दावा करते हैं जी। कि 2009 से वो कार्यकर्ता रह चुके हैं। मैं मधुपुर का हूँ, जी, मेरा जन्म भी इसी जगह हुआ है, हम्म। मैं बड़ा भी नगर में ही हुआ हूँ। मगर मैं सच कहूँ तो 2-3 दिन पहले से मुझे इस नाम की कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए, जानकारी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आप अब अच्छा, अब उनका कैसा देखा? पार्टी में कुछ दायित्व? पार्टी अब उनको अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मानी है, जी। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप उनको किस तरह समर्थन देंगे या फिर कैसे देखते हैं, या नहीं। आप किसी और कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? देखिए, ये क्या आपका- सबसे पहले मेरा एक वार्ड के तो अब सदस्य मान लीजिए जी, जी। भविष्य में अगर बनते जी, हैं, जी। और हम आशा करते हैं भगवान से कि आप बने, जी। ऐसी अच्छी सोच रखते हैं तो आप बने ही। तो आप वार्ड पार्षद बनने के बाद आप जो अपने सुप्रीमो होंगे, आपसे जो हेड होंगे, आप जी। सीनियर के पास काम जी, कराने जी। जाएंगे, जी। तो कहाँ लगता है कि यहाँ जाते तो काम हो जाता है? कौन सा चेहरा पसंद था आपको? देखिए, वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मुझे लग रहा है अभी 5-6 कैंडिडेट हैं। फैयाज केसर की बहन हुई, सकीना या रुबीना, कुछ रोजी बाजी उनको कहा रोजी जाता बाजी। है। उनका नाम है दरकश्ता परवीन। हाँ, दर्शकता परवीन, वो हुई। दरकश्ता परवीन, हाँ। जी। और एक अभी यहाँ पे है, मेरे वार्ड के ही हैं, अमर शर्मा, उनकी लक्ष्मी कुमारी जी, वो भी खड़ा हो रही है। और एक हुए हैं सोनू गुप्ता, उनकी पत्नी खड़ा हुई है। पत्नी अनु गुप्ता, जी। वो भी खड़ा हो रही है। मैं 3 लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, और जहां तक मुझे लगता है कि अगर इन्हीं तीनों में कोई रहे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने बातों को निष्पक्ष इनके पास रख सकता हूँ, और ये लोग काम भी आगे करवा सकते हैं। चलिए, अब एक और सवाल, और एक मुद्दे की सवाल, जी। कि अगर ऐसा काफी बार होता है कि जनता जिसे वोट देकर ऊपर पहुंचाती है, जी। अब बाद में उसी से मिलने के लिए तरस जाती है। जी। तो अगर आपको जनता विश्वास दिखाती है, आपके ऊपर विश्वास दिखाती है, तो क्या जनता को ये चीज फिर से फेस करना होगा? मैं ये वार्ड पार्षद का चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ जी, ठीक है, मगर जब भी मेरे द्वारा जो भी किया जा सकता था जनता के लिए, मैंने वो किया है जी। और मैंने चुनाव लड़ने के लिए ऐसा नहीं किया, वो तो चुनाव आयोग ने दे दिया ऐसा कि BC2 हो गया तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं लड़ता भी नहीं। क्योंकि इससे पहले हमारा जो वार्ड का था वो SC/ST था, तो BC2 हो गया तो कुछ लोगों ने मुझे खुद कॉल करके बताया कि आप चुनाव लड़ो। तो मतलब ये कहना है कि अगर आप जीतते हैं, जनता मौका देती है, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि
वादे कागज में और काम धरातल पे कुछ नहीं। नहीं। लोगों से मिलने की, जब लोगों को जब आपसे मिलना हो, कोई काम हो, तो आपका दर्शन नहीं, नहीं। दर्शन दुर्लभ हो जाए। मैं धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और धरती पे ही रहता हूँ। चलिए, अच्छी सोच रखते हैं। हमारे साथ जो जुड़े सागर जी वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी रहे, और हम आशा करते हैं, जनता से ये उम्मीद करते हैं कि शायद इनको मौका मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी सोच रखते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और प्रत्याशी के बारे में, जानेंगे किसी और प्रत्याशी से बात करेंगे। तब तक आप जिस प्रत्याशी के बारे में जानना चाहते हैं, जिस प्रत्याशी से सवाल करना चाहते हैं, सवाल अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपके हर एक सवाल को आपके पसंदीदा प्रत्याशी से जरूर पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं जनता स्पॉट, कैमरामैन गौरव के साथ। धन्यवाद।